WWE के वो 5 फॉर्मर सुपरस्टार और रेसलिंग इंडस्ट्री के वो 5 बड़े फ्री एजेंट जो AEW के इस हफ्ते डायनामाइट पर कर सकते हैं शॉकिंग डेब्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिका। और गाइज, आज थिंग्स यू शुड नो सीरीज के इस एपिसोड के अंदर मैं WWE के उन 5 फॉर्मर सुपरस्टार्स के बारे में बात करूंगा जिनमें से कोई एक इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW के फेस ऑफ द रिवोल्यूशन लैडर मैच पर डेब्यू करेगा। वेल गाइज, जैसा कि आप सबको पता है, AEW इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर फेस ऑफ द रिवोल्यूशन लैडर मैच कराने वाली गए, जहां पर फेस ऑफ द रिवोल्यूशन लैडर मैच के पहले के अंदर AEW सुपर अपोनेंट को फेस करेंगे। और गाइस, यहां पर टोनी खान ने कंफर्म किया है कि ये मिस्ट्री अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि रेसलिंग इंडस्ट्री का कोई बड़ा फ्री एजेंट होगा जो AEW पर उनका डेब्यू करके AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। और गाइस, इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनमें से कोई एक गारंटेड डायनामाइट पर डेब्यू करेगा। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, बात करते हैं रेसलर नंबर 5 की। वेल गाइस, सबसे पहले जो रेसलर AEW डायनामाइट पर शॉकिंग डेब्यू कर सकता है वो रेसलर और कोई नहीं, फॉर्मर WWE NXT चैंपियन कैरियन क्रॉस हैं। वेल गाइस, जैसा कि आप सबको पता होगा, कैरियन क्रॉस के WWE से रिलीज होने के बाद कैरियन क्रॉस का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर का है। और गाइस, कैरियन क्रॉस ने WWE के बाहर इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज पर उनका डेब्यू भी किया है। बट गाइस, यहां पर अभी तक WWE के बाहर कैरियन क्रॉस ने किसी भी मेजर कंपनी पर डेब्यू नहीं किया है। और गाइस, क्योंकि कैरियन क्रॉस के WWE को ज्वाइन करने से पहले AEW कैरियन क्रॉस को साइन करना चाहती थी, तो गाइस डेफिनेटली अब कैरियन क्रॉस के WWE से रिलीज होने के बाद AEW कैरियन क्रॉस को एक बार फिर से साइन करना चाहती होगी। और गाइस, अगर कैरियन क्रॉस और AEW के बीच में डील हुई होगी तो गाइस फाइनली इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर कैरियन क्रॉस AEW पर उनका डेब्यू कर सकते हैं। और गाइस, पॉसिबली कैरियन क्रॉस वो सुपरस्टार होंगे जो AEW डायनामाइट पर आइजैक कैसिडी को फेस करेंगे। गाइस, अगर इसके अलावा दूसरे सुपरस्टार्स की बात करें तो गाइस, जो अगला सुपरस्टार डायनामाइट पर शॉकिंग डेब्यू कर सकता है वो सुपरस्टार है फॉर्मर WWE NXT चैंपियन और WWE NXT के लॉन्ग टाइम फेस सुपरस्टार जॉनी रेसलिंग जॉनी गार्गानो। वेल गाइस, बात करें यहां पर गार्गानो की तो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि जॉनी गार्गानो WWE NXT के लॉन्ग टाइम बड़े सुपरस्टार थे। बट गाइस, अब क्योंकि गार्गानो WWE को छोड़ चुके गए तो गाइस डेफिनेटली जॉनी गार्गानो के AEW में आने के बहुत से ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि गाइस AEW हमेशा ही टैलेंटेड रेसलर्स को साइन करती गए। और गाइस, इस बात में तो कोई भी शक नहीं गए कि अगर जॉनी गार्गानो AEW पर आते गए तो गाइस AEW में बहुत से ड्रीम 5 स्टार मैचेज होंगे। बट गाइस, बात करें यहां पर गार्गानो के डेब्यू की तो गाइस यहां पर जॉनी गार्गानो ने इस चीज को खुद कंफर्म किया है कि जॉनी गार्गानो के WWE से रिलीज होने के बाद WWE के बाहर काफी सारी कंपनी ने गार्गानो को कॉन्टेक्ट किया है। और गाइस, यहां पर WWE के बाहर लगभग हर बड़ी कंपनी ने जॉनी गार्गानो को साइन करने के लिए बात की गई। और गाइस, क्योंकि जॉनी गार्गानो ने हर बड़ी कंपनी का नाम लिया है तो गाइस पॉसिबली AEW ने भी गार्गानो को कांटेक्ट किया होगा। और गाइस, अगर गार्गानो के AEW को कांटेक्ट किया होगा तो गाइस इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो पर जॉनी गार्गानो के डेब्यू के भी अच्छे खासे चांसेस हैं। और गाइस, अगर गार्गानो डायनामाइट पर डेब्यू करते गए तो गाइस मैं इस चीज से बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा। बट गाइस, जॉनी गार्गानो के अलावा जो अगला रेसलर AEW पर डेब्यू कर सकता है वो रेसलर है फॉर्मर WWE एंड TNA सुपरस्टार द समोअन सबमिशन मशीन समोआ जो। अब अगर बात करें यहाँ पर समोआ जो की तो गाइस, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि समोआ जो को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, क्योंकि गाइस अगर आप एक कैजुअल रेसलिंग फैन भी गए तो गाइस आपको भी पता होगा कि समोआ जो रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार में से एक हैं, जिन्होंने WWE ROH TNA NJPW और NWA जैसी रेसलिंग पर काम किया है। और गाइस, समोआ जो को रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर हॉल ऑफ वर्दी टैलेंट माना जाता है। बट गाइस, यहाँ पर समोआ जो के WWE से दो बार रिलीज होने के बाद समोआ जो डेफिनेटली WWE पर तो उनकी वापसी नहीं करेंगे। बट यार, बात करें यहाँ पर समोआ जो के AEW डेब्यू की तो गाइस यहाँ पर AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको और टोनी खान, इन दोनों ने ही उनके इंटरव्यू के अंदर समोआ जो के डेब्यू को लेकर काफी बार बात की गई। और गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी बार अपडेट आ गए कि AEW समोआ जो को साइन करने में इंटरेस्टेड है। और गाइस WWE ने लास्ट टाइम जब समोआ जो को रिलीज किया था तो गाइस AEW ने
उस समय भी समोआ जो को साइन करने की कोशिश की थी, बट गाइज क्योंकि समोआ जो ने WWE के साथ वापस से री साइन किया तो गाइज इसलिए समोआ जो AEW को नहीं ज्वाइन कर पाए। बट गाइज अब जबकि फाइनली समोआ जो एक बार फिर से फ्री एजेंट हैं तो गाइज इस चीज के अच्छे खासे चांसेस हैं कि फाइनली इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो AEW पर उनका डेब्यू करे और गाइज दुनिया की हर बड़ी कंपनी पर काम करने के बाद AEW पर भी हमें समोआ जो देखने को मिले। बट गाइज इसके बाद जो अगला सुपरस्टार पॉसिबली डायनामाइट पर डेब्यू कर सकता है वो रेसलर है फॉर्मर WWE वर्ल्ड चैंपियन जेफ हार्डी। अब गाइस बात करें यहाँ पर जेफ हार्डी की तो गाइस यहाँ पर जेफ हार्डी के डेब्यू को लेकर हाल फिलहाल में बहुत सारी रूमर चली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैट हार्डी और यंग बक्स ने सोशल मीडिया के ऊपर जेफ हार्डी को लेकर काफी सारे ट्वीट किए हैं और गाइस यहाँ पर बहुत सारे फैंस का भी मानना है कि जेफ हार्डी AEW पर डेब्यू करेंगे। बट गाइस क्योंकि जेफ हार्डी को WWE से बहुत ही जल्दी रिलीज किया गया है और गाइस जेफ हार्डी के WWE के 90 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज अभी तक पूरी तरह से ओवर नहीं हुआ है, तो गाइस इसलिए बहुत सारे फैंस कंफ्यूज हैं कि जेफ हार्डी AEW पर उनका डेब्यू कैसे करेंगे। वेल गाइस अगर आप भी ये सोच रहे गए तो गाइस मैं आप सबको याद दिला दूं, WWE ने लास्ट वीक को ब्रायन केंड्रिक को रिलीज किया था और गाइस ब्रायन केंड्रिक के रिलीज होने के 1 घंटे के बाद ही AEW ने ब्रायन केंड्रिक के डेब्यू को अनाउंस किया था और गाइस यहाँ पर AEW ने मात्र 1 घंटे के अंदर ब्रायन केंड्रिक को अपनी में आने के लिए मना लिया था और गाइस क्योंकि ब्रायन केंड्रिक भी AEW में आने वाले थे तो गाइस इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि AEW जेफ हार्डी को भी पॉसिबली लाने वाली होगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि WWE के जो भी रेसलर रिलीज हो रहे गए उनमें से बहुत सारे रेसलर्स ने WWE रिक्वेस्ट की गए कि WWE उनका नॉन कम्पीट क्लॉज हटा दे और गाइस WWE ने काफी सारे रेसलर्स के नॉन कम्पीट क्लॉज को हटाया भी गए और गाइस इसीलिए WWE से जेफ हार्डी का AEW में आना मेरे लिए तो शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि गाइस पॉसिबली हो सकता है कि WWE जेफ हार्डी के भी नॉन कम्पीट क्लॉज को हटा देती गए और गाइस क्योंकि जेफ हार्डी को ड्रग्स की वजह से रिलीज किया गया था तो गाइस शायद जेफ हार्डी के WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर WWE ने नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं रखा होगा और गाइस इसीलिए इस हफ्ते AEW डायनामाइट के ऊपर जेफ हार्डी के डेब्यू के भी अच्छे खासे चांसेस हैं। बट गाइस यहाँ पर जिस रेसलर के डायनामाइट पर डेब्यू के सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो रेसलर है फॉर्मर WWE NXT चैंपियन कीथ ली। अब अगर बात करें यहाँ पर कीथ ली की तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कल और परसे के वीडियो में बताया कि रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कीथ ली के AEW में डेब्यू को लगभग कंफर्म कर दिया है और गाइस क्योंकि डेव मेल्जर ने ये रिपोर्ट दिया है तो गाइस मैं इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहूंगा, क्योंकि गाइस मेल्जर रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े ऑब्जर्वर हैं और गाइस जब मेल्जर ने कंफर्म कर दिया है कि कीथ ली AEW के साथ पॉसिबली साइन कर चुके गए तो गाइस इस चीज के मुझे 95% चांसेस लगते गए कि इस AEW डायनामाइट पर जो रेसलर डेब्यू करेगा वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि कीथ ली होंगे और गाइस पॉसिबली इस हफ्ते AEW डायनामाइट पर फेस ऑफ द रिवोल्यूशन लैडर मैच के अंदर हमें कीथ ली का डेब्यू देखने को मिलेगा। वेल गाइस आपको क्या लगता है इन पांचों में से कौन सा रेसलर इस हफ्ते डायनामाइट पर डेब्यू करेगा? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, goodbye, good night and bang.